जी साथी सुभाष जी को श्रद्धांजलि स्वरूप दो सब। भाई सुभाष जी, आप लोगों के तो साथ में बहुत शिक्षकों के साथ नौकरी की है, लेकिन मैं पिछले 15 साल से स्काउट का प्रधान हूँ और जो सहयोग इनका हमें रहता था, क्योंकि जब हम यहाँ इस भवन ये कुछ भी नहीं था, हमारे जो सीवर वगैरह के लिए या स्काउट के कोई कार्यक्रम के लिए कभी रोड साफ सरे, कभी अरसावा या कभी कहीं स्कूलों में करते थे, ये यहाँ आम रास्ता था। कभी ईश्वर जी बैठे हैं, मोती जी भी हैं, तो सुभाष जी हमारे साथ ऐसा कंधे से कंधा मिला के काम करते थे जैसा ये उनका खुद का ही काम है। और गुरुजी भी बता रहे थे, बस एक बात थी उनमें, जो कहना है चाहे आप नाराज हो जाओ चाहे, लेकिन मैं ये देखा उनकी कि जब घर जाके विचार करते थे ना, फिर सुभाष जी को फ़ोन करते, साहब थे सही आ, मुझे टाइम थोड़ा सा दिमाग आई चाल रहे हो। तो वो जो मुंह पे कहने वाली बात थी, वो मैंने कम से कम किसी में जो नौकरी करते हैं उनमें ऐसी बातें होती नहीं है। नौकरी जो करता है ना गुरुजी, वो बेचारा कहीं न कहीं अपने बीओ से डीओ से दबता रहता है, लेकिन सुभाष जी का ये था, और अपने जो चोटिया जी के, बजरंग जी के, इनके इतने ज़्यादा वो थे मुंह लगे हुए मान लो। तो मैं सुभाष जी को कुछ भी छोटी मोटी छेड़खानी भी कर लेते, जान पूछ के भी कि दो बात अगर थे था ये मैं क्या करूँ है, तो फिर बस चिंगर जाता। तो ऐसे जिंदा दिल इंसान हमारे बीच से जाना, पूरे परिवार को, आप सब साथियों को, हम सब को ये क्षति तो पूरी कभी होने वाली नहीं है। लेकिन अभी साहब बता रहे थे हर्षावा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं एक स्काउट का प्रधान होने के नाते मालूम नहीं होता था कि मैंने खाना खा लिया। निमका थाना एथलेटिक्स स्टेट थे, वहाँ गए थे, बोले दीदी खाना खा लिया क्या? या नहीं है, चलो खाते हैं। इतना तल्लीन हो जाता था वो कि ये मेरा है। लांगड़ में वॉलीबॉल गर्ल्स नेशनल संजय जी और सुभाष लेके आए, पूरा टूर्नामेंट इनके विगत घूमता रहा, कहीं भी जाओ कौन सुभाष। तो ऐसी शख्सियत थी। कल 2-3 दिन से संजय जी और ये भाई इस्लाम जी ने जो कहा, इस पर गौर किया जा रहा है कि उसके नाम से एक प्रतियोगिता, जयपाल था, संजय जी थे, ये आपस में चर्चा कर रहे थे कि एक प्रतियोगिता उसके नाम से उसकी संगठनी कर। और मैं साथियों ने बताया उनके व्यक्तित्व के बारे में। वास्तव में मैं आपको बताऊं, मुझे जो उनका सबसे बहुत ही जुझारू साथी थे और संगठन की सभी गतिविधियों में भाग लेते थे, और मैं उस समय संगठन से नया ही जुड़ा था, तो कभी कभार इनका सानिध्य मिलता था। लेकिन 2019 जब कोरोना काल आया था, उस समय हम सबके सामने विकट परिस्थितियां थी और संगठन की जिम्मेदारी भी मेरे पास कुछ ज़्यादा आ गई थी उस समय। तो जब इनसे वार्ता हुई, बातें हुई कि भाई साहब ऐसी बातें हैं, हमें इस विकट स्थिति में समाज के लिए, जनता के लिए कुछ संगठन स्तर पर हम करें तो क्या कर सकते हैं, तब इन्होंने बड़े ही विश्वास के साथ मुझे कहा था कि भाई तू कुछ भी कर, अपन पूरा करके छोड़ेंगे उस काम को। तो इतना जुनून। एक बात उन्होंने मुझे ज़रूर सलाह दी थी, क्योंकि देखो कोई भी काम करते हैं तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और पैसे उस समय हम आपस में ही संग्रहित कर रहे थे साथियों से ही। तो उन्होंने कहा था कि भाई देख, पैसे तो इकट्ठे तो कर रहा है, लेकिन पारदर्शिता रख लेना, वरना काम हम अच्छा कर रहे हैं और उल्टा बदनामी भी हाथ लग सकती है। तो मैंने इनको विश्वास दिलाया था कि भाई साहब आप जो कह रहे हो वो 100% सही होगी, कहीं पर भी मैं
एक पैसे के भी अंगुली उठाने का मौका नहीं छोड़ूंगा। और उसी का वो नतीजा था इनका साथ, इनका जुनून, कि उस विकट परिस्थितियों में भी हमने कम से कम 4-5 लाख रुपए का अपने फतेहपुर में सहयोग किया था संगठन के साथियों के मिलकर के। और उसके बाद इनका जो सानिध्य मिला हुआ था, उसी की बदौलत पिछले साल मेरे मन में एक विचार आया कि सब जगह संगठन और शिक्षक अपना एक स्थान रखते हैं, भवन रखते हैं, तो हमने इनको कहा कि ऐसा हम विचार रखते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएं। तो उन्होंने कहा ये तो ज़रूर बढ़ाना है अपने को। हमने कहा थोड़ा सा आर्थिक रूप से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें पैसे की, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कहीं अपना ये अभियान बीच में ना छूट जाए। इन्होंने कहा तो चिंता मत कर, मैं हूँ ना। और वो अभियान इन्होंने पूर्ण जुनून के साथ पूरा करवाया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी ही मेहनत के बल पर आज हमारे पास एक भूखंड है और आने वाले समय में हम उस पर एक बहुत ही अच्छा सा भवन भी बनाएंगे। तो वो सारा प्रयास मैं तो मानता हूँ कि इन्होंने मुझे पीठ पर पूरा सपोर्ट दिया था कि तू करता जा, हम बिल्कुल सफल होंगे। और साथियों से जहाँ मुझे लगता कि ये साथी थोड़ा सा कि प्रभावित नहीं हो रहा है मेरी बात से, मैंने इनको कहा कि भाई साहब आपको कहना पड़ेगा। इन्होंने तुरंत कहा उससे और वहाँ से उसका रिप्लाई पॉजिटिव ही आया। तो ऐसे साथी को हमने खोया है। संगठन ने बहुत बड़ा नुकसान झेला है और शायद ऐसी जो कमियां हैं वो पूरी नहीं कर पाई जाती, लेकिन फिर भी देखो प्रकृति का नियम है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा और खाली स्थान को किसी न किसी को फिर भरना भी पड़ता है। मैं एक छोटा सा प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहूँगा, अगर आप सहमत हों तो प्रस्ताव पास करवा सकते हैं। शिक्षक भवन अपना सीकर में चल रहा है और ये साथी संगठन से मजबूती से जुड़ा हुआ था और वहाँ से एक प्रस्ताव आया हुआ है कि एसी लगवानी थी हमें फतेहपुर ब्लॉक की तरफ से। तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हम सब मिलकर के इनके नाम से वहाँ समर्पित कर दें। हालांकि वो ऐसी तो लगनी है, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि इनके नाम से वो समर्पित हो। तो अगर हम मिलकर के, तो वहाँ एक अपना स्थायी रहेगा कि हाँ ये इनके नाम से समर्पित है। हम सब थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देंगे, वहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। जो बताया ऐसा साथी जो कहीं अपना खर्चा हमसे नहीं लेता था, हम उनके लिए इतना तो बहुत कर ही सकते हैं। दूसरा एक अपील और है मेरी, क्योंकि संगठन की गतिविधियों में जब मैं जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे कुछ परेशानियाँ भी झेलनी पड़ती हैं। और आज का ये अवसर मैं इस साथी के नाम आपसे अपील कर रहा हूँ कि आज आप लोगों के साथ मुझे नहीं पता किसी को कॉल करके बुलाया गया था, शायद नहीं बुलाया, किसी को नहीं किया कॉल, मुझे पता है। और मैंने एक दो को मना भी कर दिया था कि कॉल करने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। साथियों, इस साथी को समर्पित करते हुए संगठन की जितनी भी गतिविधियां हमारी हों, मेरा आपसे निवेदन है कि आज ये आप प्रण ले लें। ये प्रस्ताव नहीं, ये प्रण लेना है कि जो भी संगठन का आह्वान हो, तो जैसे हम आज साथी के लिए एकत्रित हुए, क्योंकि ये साथी संगठन का सिपाही है, ये मान के चलिए ये संगठन है, ये सिपाही है, तो जब भी संगठन आपको आह्वान करे तो कॉल का इंतजार मत करिए। जैसे आज आप लोग आए हैं, वैसे ही मैसेज के द्वारा जब भी आपको सूचना मिल जाए तो सभी साथी आए, तो ये हमारा इनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आज हम प्रण ले लें कि साथी का जो संगठन का जुड़ाव था उसके प्रति हमारी ये श्रद्धांजलि हो कि जब भी संगठन हमें बुलाए बिना कॉल के, क्योंकि संगठन का कोई व्यक्तिगत काम तो होता नहीं है, तो जैसे सूचना मिल जाए व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेज के द्वारा, और हो सकता है किसी साथी के पास व्हाट्सएप नहीं हो तो उसको तो कॉल करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये प्रण ले कि हम बिल्कुल इस साथी की तरह, क्योंकि इस साथी को कभी भी कॉल करने की ये जरूरत नहीं पड़ती थी, ये खुद ही कॉल करता था कि आओ हम ये काम करते हैं। तो हमें भी यही प्रण लेना है। इसी के साथ में पुनः इनको सादर नमन करते हुए इनकलाब जिंदाबाद। सभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बता दिया गुरुजी के बारे में। कोई भी टूर्नामेंट मेरे हिसाब से, चाहे वो कबड्डी का हो, चाहे वॉलीबॉल का हो, चाहे एथलेटिक्स का हो, चाहे क्रिकेट का हो, कहीं भी हो, जिले में किसी भी कोने में हो, गुरुजी हमारे साथ रहते थे। हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती थी, डांट देते थे, ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक कर लूँगा। अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी तो वो कहते हैं पीठ उगाड़ी हो गई है। गुरुजी
जब तक थे लड़ लेते थे, झगड़ लेते थे, ये भी नहीं देखते थे कि भाई कौन है। गुरुजी बताते थे तुम क्या कर दिया, और मेरे को तो पूर्ण पागल कहते थे। एक ही बात बोलते थे, मैं तो आधा पागल हूं और तू पूर्ण पागल है, क्या करूं तेरा। लेकिन कोई भी टूर्नामेंट में जाते थे तो मन में ये नहीं होता था कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक ही बात बोलते थे, आप विसल वाला काम आप ग्राउंड पे करो, बाकी काम जाने और मैं जाऊं। कभी मन में ये विचार ही नहीं आता था कि कहीं कोई दिक्कत आ जाएगी। हमें ये नहीं पता था कि निदेशालय में हमारे काम होंगे, निदेशक कौन है, जेडी ऑफिस में अपने काम होंगे कि नहीं होंगे, सीबी ऑफिस में होंगे कि नहीं होंगे। हमें कभी जाने का मौका ही नहीं देते। काम बोलो, संबंधित अधिकारी को फ़ोन किया, ये काम और अपना काम करना पड़ेगा। तो ये इतने प्रभावशाली आदमी थे कि किसी भी अधिकारी को भी फ़ोन लगा दिया तो सुभाष जी का फ़ोन आया, भाई कह रहे सही करें, कर दो। टूर्नामेंट ले लेते थे, मैं ले लिया भाई मैंने, हम ठीक है हो जाएगा। गुरुजी की पिताजी का माताजी का निधन हो गया था, खोटिया में टूर्नामेंट ले लिया था इन्होंने एथलेटिक्स का। अब एन वक्त पे हो गया इनकी माताजी का निधन, बोले भाई जयपाल मामला ये हो गया। मैंने गुरुजी कोई दिक्कत को नहीं, हम देख लेंगे। तो फिर भी तो हम तो नए थे, इनको ऐसा लगा कि भाई नए नए लड़के हैं, पता नहीं कोई गड़बड़ हो जाएगी। और 3 दिन इनकी माताजी को 3 दिन हुए थे, तो बुधवार आया तो उन्होंने सोचा कि आज कोई बैठने वाले नहीं आएंगे, कोटिया पहुंच गए। अरे गुरुजी क्यों आए हो आप, हम है ना। अरे यार मेरे को थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था कि पता नहीं आप लड़के छोटे छोटे लड़के हो, कोई गड़बड़ कर दोगे और कर दोगे। संभाल करके आए, देख करके आए, उनको विश्वास हो गया कि भाई अपनी टीम जो है वो गड़बड़ नहीं करेगी, काम कर देगी। उसके बाद में नहीं है। कोई भी टूर्नामेंट होता था तो हमारी जो टीम थी शारीरिक शिक्षकों की, बस 1-2 जने को कह दिया भाई ये काम है, मैंने कह दिया है, अब आप जानो आपका काम जाने, ऑफिस वाला काम मैं जानूँ, मेरा काम जाने। ग्रामीण ओलंपिक कितना बड़ा भूचाल सा आया था, तो रात को 3-3 बजे तक हमारे साथ यहाँ रजिस्ट्रेशन, 2-3 जनों को बिठा लिया, रजिस्ट्रेशन करना है, फतेहपुर सबसे ऊपर रहना चाहिए, कैसे भी हो फतेहपुर सबसे ऊपर रहना चाहिए। तो गुरुजी आप जाओ, हम कर रहे हैं ना। नहीं मैं बैठा हूँ, चाय ले रहा हूँ, आप करो। तो फतेहपुर के आसपास भी कोई नहीं था, वो गुरुजी की देन थी सब। और किसी भी मतलब बड़े से बड़े प्रोग्राम का सफल संचालन इनके नाम से ही हो जाता था, तो गुरुजी ने कह दिया हो जाएगा। अब बताया गुरुजनों ने कि भाई इनकी वो 12 महीने बाद में सेवानिवृत्ति थी, और राज्य स्तरीय चैंपियनशिप की मांग इन्होंने कर रखी थी कि मेरी इच्छा है मैं मेरे गांव में राज्य स्तरीय चैंपियनशिप करवाऊँ। हमारे सीनियर साथी बैठे हैं, उन्होंने कहा भी 100% ये काम अपन करेंगे, इनकी गुरुजी की जो इच्छा थी उनको पूरा करेंगे। आगे भी अब इनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे पूरी, और इनको हमारे बीच में जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। यही मेरे हिसाब से इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये कहने वाले कि मैं हूँ। सबसे पहले मैं बड़े भाई साहब को सत नमन, सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी शिक्षक साथियों और बहनों के बीच में और अपने अनुभव शेयर करना चाहूँगा। वैसे आप सभी ने अपने अपने अनुभव शेयर किए, और इनकी जो एक हम जो कहें कि कोई झूठी तारीफ नहीं, बल्कि जो सच्चे वाक़या हैं वो आप लोगों ने प्रस्तुत किए। और ये एक ऐसी शख्सियत जो सीकर के फतेहपुर में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में इनका जो परचम है वो लहराता रहा है, और अदर स्टेट में भी इनको बहुत से लोग जानते हैं। जब मैं 2011 से 2015 के बीच में सीबी ऑफिस, जब बी ऑफिस हुआ करता था, उस टाइम मैं यहाँ पे काम करता था। उस दौरान वो आते और मेरे से कहते हैं कि अपने टीचर्स का कोई काम नहीं अटकना चाहिए, कोई भी ऐसा कोई साथी हो, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। एक बार हम बैठे थे
और एक कोई शिक्षक आए थे, भी मुझे वो ध्यान में नहीं है कि वो कौन थे, नए शिक्षक आए थे। तो उन्होंने इधर दो चक्कर काटे और उनका कोई काम नहीं हो रहा था। सुभाष जी ने वो ध्यान कर लिया। सुभाष जी ने मेरे को कहा, यार अर्जुन टीचर को बुलाया, यार वो गुरुजी कैसे चक्कर काट रहे हैं। मैंने उनको बुलाया, वो क्या समस्या है। तो सुभाष जी से मिलवाया। सुभाष जी ने कहा, आप तो काम बता दो। बोले मेरा ये काम हो जाएगा, आप जाओ आराम निश्चिंत रहो। वो 2-3 दिन में उनका काम हो गया। फिर उसने भाई टीचर्स ने मेरे को फ़ोन करके कहा कि भाई साहब, सुभाष जी को मेरी तरफ से धन्यवाद देना कि उन्होंने मेरा कोई जो काम था वो 2 दिन में करवा दिया। तो ऐसे शिक्षक शेरदिल और इस शेखावाटी के तरह के फतेहपुर तहसील के और विख्यात जो शिक्षक साथी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे वाकया हैं। एक बार हमारे विद्यालय के कोई MSCP का जो मैटर था, तो वो पूरी तरह से वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सुभाष जी से कहा, सर भाई साहब ये कोई MSCP का मैटर है, निदेशालय से वो सारी समस्याओं का समाधान करते थे और हर एक शिक्षक के और हित में और हर एक शिक्षक का और काम करते थे। ऐसी शिक्षक को मैं फिर से सत नमन करता हूँ। जय हिंद।